ज्वेलर्स की दुकान है, किसी भी ज्वेलर ने किसी ब्रांड का नहीं लिया हुआ, उसकी अपनी दुकान है, उसने उस ब्रांड की जगह पे अपनी कंपनी का एक नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम के ऊपर भी जुर्माना आ रहा है, जो कि गलत है। मेरी दुकान के ऊपर अगर कोई इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में कोई कंपनी आती है, आप कंपनी से चार्ज करो, आप डायरेक्ट कंपनी को नोटिस करो। मतलब एकदम इतने भारी नोटिस देना व्यापारियों को, मतलब ये मतलब कहना, मतलब परेशान करने वाली बात है। लेकिन पिछला जो नोटिस वगैरह गए हैं उन पर चिंतन कीजिए, उस पर दुकानदार बहुत परेशान है। कई व्यापारी सोचते हैं कि एकदम से इतना बड़ा अमाउंट आना, लेकिन निगम के भी अपने दायरे हैं काम करने के। पानीपत के तमाम दुकानदारों और व्यापारियों में भारी रोष है, गुस्सा बना हुआ है, क्योंकि नगर निगम द्वारा पानीपत शहर के दुकानदारों व शोरूम मालिकों को एक नोटिस जारी किया गया है। 200 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दुकानों के बाहर लगे हुए होर्डिंग्स को लेकर उन पर जुर्माना लगाया गया है। 15 लाख से लेकर 20 लाख तक का ये जुर्माना लगाया गया है, जिसको लेकर आज सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और नगर निगम में पहुंचे और मेयर कोमल सैनी से मुलाकात कर अपनी इस समस्या से अवगत करवाया। और ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं नगर निगम के बाहर की, जहां पर पानीपत के सभी मार्केट के प्रधान आज मेयर से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करना उनके साथ गलत है, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया है। उन्होंने बताया कि अगर चार्ज लगता है उनसे वसूला जाए, लेकिन इस तरह से जुर्माना लगाना गलत है। एक बार सुनते हैं व्यापारियों द्वारा क्या कुछ कहा गया। ये पिछले लगभग 1-1.5 महीने से पानीपत शहर के लगभग 200 से ज़्यादा जो दुकानें हैं उनको कमर्शियल ऐड के नाम से, जैसे दुकान के ऊपर बोर्ड लगा होता है, कोई भी बोर्ड दुकान के ऊपर लगा है, उसके लगभग इन्होंने 200 से ज़्यादा नोटिस निकाले हैं, जिसके अंदर 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख और बाकी भी, जैसे पता लगा था कि आगे भी इन्होंने इस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स खींच रखी हैं और दुकानों को उसके जुर्माने गए। उसके बीच में लगभग 20 कंपनी के ऊपर, जो आज इन्होंने यहाँ पे बताया कि 20 ऐसी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर इन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। तो जब ये हमारे व्यापार मंडल के सारे प्रधानों को पता लगा कि इस तरीके है, तो कल हमने बैठक करी थी और बैठक में बात हुई थी कि आज ये मेयर मैडम को आके मिलेंगे। तो हमने एक सलाह दी है कि आपने ये नोटिस निकाला था 2023 में, 2023 में आपने अखबार के माध्यम से एक छोटा सा नोटिस निकाल दिया, जो शायद किसी पार्षद को भी नहीं पता, अधिकारियों को भी नहीं इस चीज़ की पूरी जानकारी, और हाउस की 2 बैठक हो चुकी है, उस बैठक में पार्षदों को भी नहीं पता कि इस तरीके से नगर निगम आगे नोटिफिकेशन दे रही है दुकानदारों को। तो हमने ये बात करी है कि आपने अगर ये करना है, आपकी एक कमर्शियल ऐड कोई कर रहा है, मेरी दुकान है XYZ एंटरप्राइजेज की, उसके ऊपर अगर कोई ब्रांड का बोर्ड लगा हुआ है, आप 1 महीने का समय दो हमें। उस 1 महीने में हम जो भी बोर्ड वाली कंपनी लगी हुई है, उस कंपनी से हम बात करते हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, उस कंपनी से बात करते हैं कि नगर निगम ने ऐसे ऐसे करके ये नोटिफिकेशन निकाली है, उसके अंदर इतने बाय इतने साइज़ का, जो भी साइज़ रेट इन्होंने निर्धारित किया है, उस साइज़ का नगर निगम ये मांग रही है, आप एक बार ही जाके नगर निगम को मिलो। अगर वो मान लो 1 महीने के अंदर हम उस चीज़ के ऊपर नहीं पूरे उतरते, तो हम उसको बोर्ड को उतार देंगे, और अगर लगा रहेगा तो आप उसका जो जुर्माना बनता है बने। लेकिन एकदम से उनको दुकानदारों को इतने इतने लाख का नोटिस देना, ये कहीं ठीक नहीं था, जिस वजह से आगे हमने ये बात करी है। तो आज मेयर मैडम से मिले हैं और सभी प्रधान थे साथ में, तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया है कि बाद में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं थी, वो वाली क्लियर हो जाएंगी, कि आगे इसका थोड़ा सा टाइम रख दिया जाएगा। तो एक एप्लीकेशन देनी है, एक एप्लीकेशन आगे इस तरीके से दे देंगे कि जो भी दुकानदार है, इसके अंदर कुछ और थोड़ी सी दिक्कत थी, चलो ब्रांडिंग है, क्योंकि इन्होंने 3 उसके क्राइटेरिया बताए हैं। उसके अंदर एक क्राइटेरिया तो ये है, जो नगर निगम की साइट्स हैं, जो नगर निगम ने अपनी साइट्स, यूनिपोल हैं या बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो वाली साइट्स हैं, उस साइट्स का जो पैसा बनता है वो वाला लें आप, कोई मना नहीं है, नगर निगम को पैसा चाहिए। दूसरी साइट्स वो हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है, जैसे आपने अपनी छत के ऊपर कोई बोर्ड लगा रखा है, या लोगों ने, आपने देखा होगा, जैसे ये सीमेंट की कंपनियां और ये अपनी दीवारें लोग पूरी किराए पे दे देते हैं, आप उनसे लो, बनता है। तीसरा बनता है, मेरी दुकान के ऊपर अगर कोई इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में कोई कंपनी आती है, आप कंपनी से चार्ज करो, आप डायरेक्ट कंपनी को नोटिस करो कि भाई कंपनी है आपकी, आपके पानीपत शहर में कितने बोर्ड लगे हैं, कंपनी आके परमिशन ले ले यहाँ से, भी हमारे अलग अलग दुकानों के अलग अलग साइज़ हैं, उसके इतने बोर्ड हमारे को चाहिए, आपसे परमिशन लेके कंपनी अलग अलग शहर के अंदर लगाए, दुकानदार को कोई एतराज़ नहीं है। फिर एक इशू है इसके अंदर, जो पर्सनल दुकान है, भाई मेरी एक दुकान है, मैं ज्वेलर्स की दुकान है,
सपोज ज्वेलर्स की दुकान है, किसी भी ज्वेलर ने किसी ब्रांड का नहीं लिया हुआ, उसकी अपनी दुकान है, उसने उस ब्रांड की जगह पे अपनी कंपनी का एक नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम के ऊपर भी जुर्माना आ रहा है, जो कि गलत है। मेरा प्रेमिसेस है, मेरी अपनी दुकान है, मैं अपनी दुकान में एक नाम लिखना चाह रहा हूँ अपना, भाई एक साइज़ आप उसकी मेजरमेंट करो, जो इन्होंने 2x2 बताई, जो 2x2 एक सफिशिएंट नहीं है। तो उसी तरीके की कुछ बातें थी, उन्होंने कहा भी हम पूरी तरह से साथ हैं। बहुत भारी रोष और नाराज़गी जी, आप समझो 15 लाख 18 लाख 20 लाख रुपए का नोटिस आना है एक आम दुकानदार इतने मंदे दिनों में, जबकि सारा धंधा ऑनलाइन इस टाइम। आप किराने वाली दुकान की बात करें, रात को 10 बजे 11 बजे आप 20 रुपए का सामान जेप्टो पे करो, 5 मिनट में आपके आ जाता है। आदमी कस्टमर किस लिए जाएगा बाजार के अंदर आने के लिए? ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है पहले धंधा। क्यों ऑनलाइन में? ना तो कोई किराया, ना कोई बिजली का बिल, ना लड़कों की तनख्वाह, ना कुछ। बाजारों में मंदी का कारण ही है सारा ऑनलाइन है। अब किराना वालों के ऊपर पड़ गई है, क्योंकि पहले तो सब एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, भाई मेरे ऊपर तो नहीं पड़ी। किराने वाला कहता था मेरा सामान कौन सा ऑनलाइन आता है, आज जेप्टो और ये आगे, ठीक है जी, आज किराने वालों पे पड़ेंगे, कल को और कोई होंगे। लोगों को यहाँ पे अकल ही तब आती है जब उनके सिर पे पड़ती है। तो वही कहूँगा मैं आपके माध्यम से, बाज़ारों की शोभा है, बाज़ारों की शान है, इसको हम ब्यूटिफिकेशन नाम पे इस तरीके से इसको ख़राब ना करें। जो भी हो दुकानों के हित में हो, व्यापारियों के हित में। सबसे पहले तो जो ये 200 नोटिस इन्होंने जारी किए हुए हैं, उन नोटिस को बिल्कुल पिछले वाले जो हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ये जुर्माना वगैरह ख़त्म किया जाए। आगे बैठ के समय दिया जाए, 1 महीने का समय दो ना, 1 महीने का समय दो, उसके बाद आपका जो रेट बनता है निगम का, मुझे लगाना है मैं लगाऊंगा, मुझे नहीं लगाना नहीं लगाऊंगा। 1 महीने का समय दो, बोर्ड हट जाएंगे, जिसने लगाना होगा वो पैसे देगा। भाई इतनी सी बात हमारी डिमांड थी, बस उसी लिए आए थे और उस चीज़ को एग्री कर रही है मैडम। तो आज पानीपत शहर के अलग अलग मार्केट के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी समस्या से अवगत करवाया है। उनका कहना है कि उनकी समस्या का हल किया जाए, क्योंकि इस तरह से उन पर लाखों रुपए के जुर्माने लगाने से उनका भारी नुकसान हो सकता है। देखो, जो नगर निगम ने नोटिस दिए हैं वो नोटिस बगैर ना तक अखबार में आई, ना किसी को पहले कोई नोटिस दिया गया, और नोटिस भी इतने भारी हैं, 8 लाख के, 10 लाख के, 20-20 लाख के। आप भी समझते हो व्यापारी के पास इतना काम धंधा नहीं है। आज हमारा पूरा व्यापार मंडल पानीपत मेयर मैडम से मिलने आया था और मेयर मैडम से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि जी पिछले को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और फिर बैठ के व्यापार मंडल आपके साथ है, शहर में साफ़ सफाई के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए पूरा व्यापार मंडल आपके साथ है। पिछला ख़त्म करके और जैसी भी गाइडलाइन आगे नगर निगम की या सरकार की होंगी, पूरा व्यापार मंडल उसको मानेगा। सरकार अपनी है, हम सरकार से अलग नहीं है। मेयर मैडम भी हम लोगों में से है, ये भी व्यापारी हैं, ऐसी बात नहीं। विधायक जी भी अपने हैं, MP साहब भी अपने, मुख्यमंत्री भी अपने हैं। कोई भी रूल होता है, इनका जो नोटिस देने का तरीका वो गलत है। पहले न्यूज़पेपर में लगवाएं, मुनादी कराएं, या आपके घर पे दुकान पे जाएं, जी आपने ये नोटिस लगा रखा है, ये बोर्ड लगा रही, इसको हटा दो, ना तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब एकदम इतने भारी नोटिस देना व्यापारियों को, मतलब ये मतलब कहना, मतलब परेशान करने वाली बात है। आज मैडम जी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर पूरा आपके साथ हैं और दिल से कोशिश ये है अगर इसको ख़त्म कराएंगे। और पूरा व्यापार मंडल ने मैडम से रिक्वेस्ट की और मैडम ने आश्वासन भी दिया है, भाई इनको हम पूरा ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। आगे भी जो भी गाइडलाइन होगी, पूरा व्यापार मंडल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए पूरा तैयार है। मेरी आप लोगों के माध्यम से मैडम से, माननीय विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है, प्रार्थना है कि पिछले को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, किसी भी साथी से कोई चवन्नी न ली जाए। तो व्यापारियों का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उनकी दुकान है, क्या वो अपने नाम से होर्डिंग्स भी नहीं लगा सकते? एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि उन्हें इसी साइज का बोर्ड लगाना है। उसके बाद जो है उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। हमारी बात को मेयर मैडम ने सुना है और अच्छा हल निकलेगा, जिसमें नगर निगम का कोई रेवेन्यू भी आए। पिछली जो आए हैं उन पर पूरी चर्चा हुई है कि भविष्य का आप कोई सिस्टम हमारे साथ बैठ के हम अपने विचार उनको दे देंगे, लेकिन पिछला जो नोटिस वगैरह गए हैं उन पर चिंतन कीजिए। उस पर दुकानदार बहुत परेशान है, हल निकलेगा। अभी वार्ता शुरू हुई है, अच्छे ढंग से हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई आप अपनी बात लिखित में लिख के दीजिए, हम अपने दुकानदारों से बात करके लिखित में थोड़े अपने सुझाव देंगे। और जो पिछला है उसके बारे में हमने एक ही बात की है, पिछले नोटिसों को थोड़ा जो है उस पर विचार करके उनको ख़त्म किया जाए। निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ, बातचीत की पहली टेबल है,
चल पड़े, अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। गांधी जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए दुकानदारों को कहीं ना कहीं रोष भी देखने को मिला। होगा ही, मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरह के बड़े बड़े नोटिस जाएंगे तो मन को पूरी एक बार तो झटका लगता है। तो थोड़ा यही बात हमने रखी है कि एकदम इतना अमाउंट लोगों के सामने लेके आना बड़ा मुश्किल है, आदमी सोच भी नहीं सकता। तो हल निकलेगा, बातचीत शुरू हुई है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, निगम को ये ध्यान रखना। तो मार्केट के प्रधान व बाकी व्यापारियों दुकानदारों का कहना है कि उन्हें समय दिया जाए, अगर नोटिस दिया जाता है तो उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए ताकि वो अपने सभी पैमाने पर खरा उतर सके। तो ऐसे में मेयर हैं कोमल सैनी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। सभी व्यापारी लोग आए हुए थे, जो एडवर्टाइजमेंट के उनके पास नोटिस जा रहे हैं, वही समस्या थी और उसमें सभी व्यापारियों को आश्वस्त भी किया है और दिल से आश्वस्त दिलाते भी हैं उनको कि उनके साथ में खड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम बात भी करेंगे और कोई ना कोई हल भी निकालेंगे जिससे हमारा जो व्यापारी है वो अपना स्मूथली अपना काम चला सके। तो इसके लिए उनकी समस्या का हल भी निकालेंगे। सर, 10 से 20 लाख तक का है जो बड़ा अमाउंट हुआ है, लोग व्यापारियों में रोष है इसको लेकर। बिल्कुल, क्योंकि कई व्यापारी सोचते हैं कि एकदम से इतना बड़ा अमाउंट आना, लेकिन निगम के भी अपने दायरे हैं काम करने की, तो उनके अंदर रहते हुए ये नोटिस उनको दिए गए हैं। पेनल्टी है, चार्ज है, काफ़ी समय से लोगों ने अवेयर भी नहीं थे इस चीज़ के प्रति और किसी ने पे भी नहीं किया था आज तक, जबकि ये हमारी सरकार का रूल है कि हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना होता है। तो आगे जागरूक भी करेंगे इसके लिए लोगों को और जो पीछे का है उसके लिए उसका हल भी आगे निकालेंगे। के लिए क्या पॉलिसी रहने वाली है? कितने % की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं आप? ये जो सरकार की SOP है उसके अनुसार जो हमारा फ्रंट है उसका 2% लगाने का रूल है। आप 2% लगा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर उससे अधिक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निगम से फीस देके परमिशन लेनी होती है। आप क्या इनका जो पुराना जुर्माना है वो माफ़ किया जाएगा क्या, ऐसा कुछ? प्रयास करेंगे कि जो व्यापारियों की समस्या है उसको आगे लेकर जाएंगे और हल मैंने जैसे कहा है कि कोशिश करेंगे कि उसका हल भी निकले, आगे के लिए परमिशन ले, पिछला जो सरकार का फैसला होगा उसके साथ मिलकर चलेंगे। तो आज नगर निगम में पानीपत के तमाम व्यापारी पहुंचे हैं, उनमें रोष है, गुस्सा बना हुआ है, जो नोटिस और जुर्माना उन पर लगाया गया है। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।